नमस्ते दोस्तों। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, जो कि है नंबर सिस्टम। और ये है आपकी क्लास 9th का पहला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। यह सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इन योर अर्लियर क्लास यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन। आपने 8th क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन बोले तो एक लाइन जो कि एक सेंटर पॉइंट होता है 0, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के आते हैं सारे, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और 0 के जो राइट हैंड साइड में होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो इसमें 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। बीच में फ्रैक्शंस भी आते हैं, 1/4 हो गया या 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। तो बीच में जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी अब नंबर लाइन में हम डिनोट करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0। मान के चलो आप 0 से स्टार्ट करते हो एंड गो ऑन वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर। और इस नंबर लाइन पे धीरे धीरे आप आगे जाते हो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। एज फार एज योर आईज यू कैन सी देयर आर नंबर्स। अब आप अपनी आंखों से देखते हो तो आपको लगेगा कि नंबर ही नंबर्स हैं, और ये नंबर इन्फिनिटी तक चलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। नाउ सपोज यू स्टार्ट अलॉन्ग विद द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। अब धीरे धीरे जब आप नंबर लाइन में आगे बढ़े तो बीच भी आपने कुछ नंबर उठाए। गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। धीरे धीरे एक बैग में आपने इस नंबर को स्टोर करना स्टार्ट किया। यू माइट बिगिन विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जो इस चैप्टर में है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी तक चलते हैं। सो नाउ योर बैग्स कंटेन इन्फिनिटली मैनी नेचुरल नंबर। अब आपने बहुत सारे नेचुरल नंबर उठा लिए हैं जो कि इन्फिनिटी तक चलते हैं और जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। मान के चलो आप इसको आपने डिनोट किया n से, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसका नाम आपने n से डिनोट कर दिया है। नाउ धीरे धीरे जब आप आगे बढ़े और आपने 0 से अगर आपने स्टार्ट किया, मतलब जब नंबर आपने उठाना शुरू किया तो आपने अब 1 की जगह 0 से स्टार्ट किया और अब बैग में रखना शुरू किया, तो ये सारे जो नंबर आपके कलेक्शन होंगे ये सारे होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। अगर कई बार कई जगह पूछा भी जाता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तीसरा टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इंटीजर्स। तीसरा टॉपिक हमें इंटीजर्स पढ़ना है। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव नंबर्स। अब आप जैसे पीछे आप हम नंबर लाइन देख रहे थे, इस नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स बहुत सारे आ रहे थे। अभी तो आपने पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करी, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जो नंबर लाइन में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाई दें या शो करें, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। सो व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन? ये आप सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर को आप जेड से डिनोट कर रहे हो, और जो होल नंबर थे उसको डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हो, और जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उसको एन से डिनोट कर रहे हो। सो ये जेड वाला वर्ड है आपकी जो बुक में दिखा रहा है, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलिन। जो जेड वाला वर्ड है इसको आप जेड से क्यों डिनोट कर रहे हो? क्योंकि ये जहलिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट करना, मतलब गिनती करना किसी नंबर्स की। तो आर देयर सम नंबर्स विथ स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। कुछ ऐसे भी नंबर है जो लाइन में छूट गए हैं, बिल्कुल छूट गए हैं। कौन कौन से? वो नंबर है जैसे 1/2, वो हमने नहीं काउंट किया। हमने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया था, नेचुरल नंबर्स ले लिए थे या होल नंबर्स ले लिए थे, इंटीजर्स ले लिए, बट हमने फ्रैक्शन वाले के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो 1/2, 3/4 और ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं की, जो कि फ्रैक्शंस होते हैं। तो अब मान के चलो अब आप फ्रैक्शंस वाले नंबर उठा के बैग में कलेक्शन कर रहे हो। जैसे इस बैग में ये लड़की ने कलेक्शन किया नंबर्स का, और ये सारे फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर बेसिकली फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आप मान के चलो P/Q के फॉर्म में होते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं Q से। तो रेशनल वाला जो वर्ड है वो आया है रेशियो से। रेशियो माने अपॉन में, नाम से आपको पता चल रहा है, प्रोपोर्शन में जिसे हम कहते हैं। और Q वाला वर्ड आ रहा है क्वेश्चन से। सो अब ये जो हम रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे R से, तो ये हमारा होता है P/Q के फॉर्म में। P/Q है, ये है क्या एक्चुअल में? P एंड Q हमारे दो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स वही आप समझ गए ना, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। Q की वैल्यू 0 अगर बराबर हो जाएगी तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये 0 नहीं होना चाहिए।
नोटिस अब नाउ ऑल द नंबर्स इन द बैक कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो पी ऑन क्यू तो आपके इंटीजर्स हो गए। अब जैसे एग्जांपल मान के चलो -25 है, तो -25 का आप लिख सकते हो -25/1, क्योंकि नीचे कोई नंबर दिया नहीं है। तो नीचे हमेशा जब भी कोई नंबर नहीं दिया होता तो उसको 1 माना जाता है। तो यहाँ पे जो p है, p बोले तो ऊपर वाला, वो है -25, और जो q है वो है नीचे वाला, उसको हम बोलेंगे 1। देयरफॉर द रेशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। चलिए आगे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें, और थोड़ा सा और दिखा हुआ है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक टॉपिक आता है, वो भी पढ़ लेते हैं। यू ऑल्सो नो दैट द रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलो 1/2 है, तो आप इसको 2/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 10/20 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 25/50 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और सो ऑन। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अभी जब हम चैप्टर करेंगे या एग्जाम्पल करेंगे तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब जैसे 1/2 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और मतलब 2/4 भी लिखें, वो भी तो 1/2 होता है। तो हमने क्या किया, 1 में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2/4। ऐसे ही सिमिलरली 2/4 है, अगर इसमें मैं ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 4 में, तो ये हो जाएगा 10/20। ऐसे ही ये हो गया 25/50। मतलब अगर इन सबको आप काटोगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे 10/20 को, तो ये भी 1/2। 2/4 को जब काटोगे तो ये भी 1/2, और 25/50 को काटोगे तो ये भी 1/2। तो सारे के सारे 1/2 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कि मान लो अगर 1/2 का आपसे पूछ लिया कि 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के बताओ, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, जैसे 1/2 है, तो इसमें ऊपर का भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये अगला वाला नंबर आ गया। फिर ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई, तो अगला वाला नंबर आ गया। तो ये सारे के सारे को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या फिर फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। तो अभी तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर जो शुरुआत हुई उसमें अभी इतना ही है कि नंबर लाइन क्या होती है, जो कि हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं। फिर होल नंबर पढ़ा, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर वो भी इन्फिनिटी तक चलता है। इंटीजर पढ़े, जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और बीच में 0 भी आता है। फिर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो कि रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में, जो कि P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1, और इसके बाद एग्जाम्पल 2 के और 3 जो हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हम इसको सॉल्व कर लेंगे अगले वीडियो में।